जी, इस ये देखें, कल हमने यहाँ तक ज़िक्र किया था, उससे आगे आज हम थोड़ा-सा चलते हैं। जी, यूज़र आपको जिस यूज़र से लॉगिन करेंगे, उस यूज़र का प्रोफ़ाइल नज़र आएगा और जो फ़ोल्डर्स आपने शेयर किए हुए होंगे सांबा में, वो फ़ोल्डर्स नज़र आ रहे होंगे। मैं यूज़र मुआज़ से लॉगिन हूँ, इसलिए मुझे इस यूज़र मुआज़ का ये प्रोफ़ाइल वाला फ़ोल्डर नज़र आ रहा है। इस फ़ोल्डर में मैं जाता हूँ, तो ये देखिएगा यहाँ पर मेरे पास रीड और राइट की फ़ैसिलिटी है। देखिए, मैं एक फ़ाइल या फ़ोल्डर बनाना चाहूँ, तो मैं यहाँ पर बना सकता हूँ। ये देखें, मैंने पाकिस्तान नाम की फ़ाइल बनाई, बन गई। मतलब आई हैव रीड एंड राइट फैसिलिटी ऑन माई दिस प्रोफाइल डायरेक्टरी। बट लेट मी चेक कि मेरे पास ये जो मैंने फोल्डर शेयर किया था, इस पे भी रीड एंड राइट फैसिलिटी है कि नहीं है। ये नहीं जी, फोल्डर ओपन तो हो गया, इट मीन रीड की फैसिलिटी तो है, लेकिन फाइल या फोल्डर को क्रिएट करके हम देखते हैं तो ये देखें, कहता है कि आपके पास डेस्टिनेशन फोल्डर एक्सेस डिनाइड। यानी कि हमारे पास कल जो मैंने फोल्डर शेयर करना आपको बताया था, उस तरीके के मुताबिक फोल्डर तो शेयर हो जाएगा। इस फोल्डर पर दूसरे कंप्यूटर्स यानी कि विंडोज़ के कंप्यूटर्स वालों के पास सिर्फ रीड ओनली एक्सेस होगी, वहाँ पर पड़ी हुई चीज़ें देख सकते हैं, कोई फाइल फोल्डर बना नहीं सकते या कोई डेटा अपलोड नहीं कर सकते। तो पहली चीज़ देखते हैं कि अगर आपने रीड एंड राइट एक्सेस देनी हो तो कैसे देंगे। रीड एंड राइट एक्सेस देने के लिए सेटिंग्स क्या होंगी, वो सेटिंग्स मैं आपको बता देता हूँ। जी, सबसे पहले तो आपने इस फोल्डर की परमिशंस को फुल सबको परमिट कर देना है। यहाँ से आपने परमिट कर दिया और दूसरे नंबर पर हम देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल। सांबा में smb.conf फाइल थी। ये देखें, यहाँ पर हमने राइट एबल को किया था नो, इसको मैं कर देता हूँ अब यस। जी, राइट एबल इक्वल यस कर दिया। फोल्डर की परमिशंस भी मैंने फुल कर दी। एससी लिनक्स की सेटिंग वो मैं कल ही यानी कि प्रीवियस क्लास में ही मैं बता चुका था, मैंने रीड राइट परमिट किया था। और जैसे ही आप कोई चेंज करें तो सर्विस को रीस्टार्ट करना मत भूलें। SMB और NMB ये दोनों सर्विसेज रीस्टार्ट की। देखते हैं जी इनका इम्पैक्ट क्या है। जी, इनका इम्पैक्ट देखने के लिए ये देखें जी, इधर मैं आया विंडोज़ वाली साइट पर, रिफ्रेश किया, डॉक्यूमेंट का फोल्डर ओपन किया, पहले भी ओपन कर सकता था, फोल्डर या फाइल बना कर देखता हूँ। ये देखें, मैंने फोल्डर बनाया और ये देखें अब ये फोल्डर बन गया। ठीक हो गया जी। वो कह रहा है कि जनाब आप एक जगह पर एक ही नाम के फाइल और फोल्डर नहीं बना सकते, इसलिए उसने नहीं बना। फोल्डर बहरहाल बन गया, नाम आप इसका कोई भी रख लें। और मतलब रीड एंड राइट की एक्सेस हमारे पास आ गई। जी, अगली बात, अगली चीज पे चलते हैं जी। ये तो हो गया जी कल हमने जो रीड ऑनली किया था, आज हमने उसको रीड एंड राइट एक्सेस के साथ हमने इसको आज कर लिया। जी, अब मैं चलता हूं थोड़ा सा आगे मजीद इसमें। आगे क्या मेरे इस वक्त सर्वर का आईपी एड्रेस यानी कि जिस पे मैं सांबा की सेटिंग्स कर रहा हूँ, आईपी आप सबको नजर आ रहा है 192.168.76.16। और इस वक्त जो विंडोज वाला कंप्यूटर मैं यूज कर रहा हूँ फिजिकल सिस्टम, उस मशीन का आईपी है 192.168.76.1। अब मैं आपको बताने लगा हूँ होस्ट लेवल सिक्योरिटी, यानी कि आप ये सांबा की सर्विसेज किसी आईपी या किसी कंप्यूटर के लिए ब्लॉक या परमिट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। होस्ट बेस्ड सिक्योरिटी। तो इसमें होस्ट बेस्ड सिक्योरिटी यानी सांबा सर्वर में होस्ट बेस्ड सिक्योरिटी के लिए आपको फायरवॉल की सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो फायरवॉल की सेटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन फायरवॉल की सेटिंग ना भी करें तो हम सांबा की सेटिंग्स में भी जाके कर सकते हैं। यानी कि कुछ सर्वर्स ऐसे होते हैं जिनमें होस्ट बेस्ड सिक्योरिटी की बिल्ट इन ऑप्शन मौजूद होती है कि आप उन सर्वर्स की सेटिंग्स में जाके किसी आईपी को ब्लॉक या परमिट कर सकते हैं। और जिस सर्वर में होस्ट बेस्ड सिक्योरिटी की ऑप्शन बिल्ट इन मौजूद ना हो, उस केस के लिए फिर हम फायरवॉल यूज कर लेते हैं।
तो जनाब देखते हैं, चलते हैं जी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर और वहां जाकर हमने सेटिंग्स चेंज करनी है। क्या सेटिंग्स चेंज करनी है जी? अब देखिएगा, मैं एक बात आपको बताता चलूं इससे पहले कि मैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कुछ चेंज करूं। अभी मैं करने जा रहा हूं इम्प्लीमेंट होस्ट बेस सिक्योरिटी या होस्ट बेस रिस्ट्रिक्शन, जिसके बारे में मैं शायद पहले भी बता चुका हूं कि होस्ट बेस सिक्योरिटी या होस्ट बेस रिस्ट्रिक्शन को आसान अल्फाज में कहते हैं आईपी बेस रिस्ट्रिक्शन या आईपी बेस सिक्योरिटी। कि अब मैं क्या करूंगा कि मैं किसी आईपी को चाहूं तो मैं ब्लॉक कर सकता हूं कि वो मेरे सांबा सर्वर की सर्विसेज यूज ना कर सके, या मैं चाहूं तो किसी आईपी को परमिट कर सकता हूं और बाकी सबको ब्लॉक कर सकता हूं। लेकिन अब ये जो होस्ट बेस्ड सिक्योरिटी मैं अभी इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं, इसके दो डिफरेंट लेवल होंगे जी। कितने लेवल्स होंगे? मजीद दो लेवल्स होंगे। कौन से मजीद दो लेवल्स हैं? मैं दोनों लेवल बताता हूं। एक है ग्लोबल लेवल, एक है लोकल लेवल। ग्लोबल एंड लोकल। ग्लोबल में क्या होगा, लोकल में क्या होगा? अगर मैं ग्लोबली किसी आईपी को मैं ब्लॉक कर दूंगा तो वो मेरे इस कंप्यूटर से सांबा की कोई भी सर्विस यूज नहीं कर सकेगा वो। यानी सांबा ग्लोबली उसके लिए ब्लॉक हो जाएगा, या किसी को परमिट करूंगा तो सांबा ग्लोबली उसके लिए परमिट हो जाएगा। जबकि लोकल में क्या होगा? लोकल में आप पूरा सांबा सर्वर की एक्सेस किसी के लिए हम ब्लॉक नहीं करेंगे। हम फोल्डर, यानी कि जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कि मैंने डॉक्यूमेंटेशन के नाम से एक फोल्डर शेयर किया हुआ है, इस तरह के आप बहुत सारे फोल्डर शेयर कर सकते हैं। तो लोकल में क्या होगा? आप फोल्डर की एक्सेस किसी आईपी के लिए ब्लॉक करेंगे या परमिट करेंगे। यानी कि जस्ट कोटिंग एन एग्जांपल, आप किसी एक आईपी के लिए कहते हैं यार ये डॉक्यूमेंटेशन का फोल्डर ओपन ना कर सके, बाकी सांबा सर्वर के सारे फोल्डर सारी चीजें वो एक्सेस कर सके, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन का फोल्डर ओपन ना कर सके। या अगर आप चाहते हैं कि सांबा सर्वर की कोई भी सर्विस, कोई भी चीज, कोई भी शेयर ओपन ना कर सके, फिर हम ग्लोबल सेटिंग्स में जाके करेंगे। तो उम्मीद है ये ग्लोबल और लोकल वाली डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसकी सेटिंग में कि लोकल कैसे करेंगे, ग्लोबल कैसे करेंगे। पहले मैं आपको ग्लोबल सेटिंग्स करके दिखाने लगा हूं जी। ग्लोबल सेटिंग्स करके दिखाने से पहले ये देखिएगा, आपने अभी देखा भी सही, मैं दोबारा यहाँ पर ओपन किए देता हूँ। ये देखें, इस वक्त मेरे कंप्यूटर, मैंने सांबा सर्वर पर कोई रिस्ट्रिक्शन इंप्लीमेंट नहीं की। ये इसलिए देखें, यहाँ पर मैं ओपन करता हूं तो मेरे पास ओपन हो जाता है। अब मैं पहले ग्लोबल सेटिंग्स, ग्लोबल रिस्ट्रिक्शन इंप्लीमेंट करूंगा कि मैं अपने इस कंप्यूटर के लिए सांबा की तमाम सर्विसेज को ब्लॉक कर दूंगा। ये देखें, इस फाइल में आपको मिलेगा एक ग्लोबल का सेक्शन। ये देखें जी, ग्लोबल के सेक्शन में आए और इस ग्लोबल के सेक्शन में आकर एक लाइन लिख दें, छोटी सी लाइन, होस्ट स्पेस अलाउ स्पेस इक्वल स्पेस। अब यहां पर आप जिसका आईपी लिखेंगे ना, सिर्फ वो मशीन अलाउ होगी। लेट्स से मैं कहता हूं 192.168 डॉट, लेट्स से मैं किसी एक नेटवर्क को मैं कहता हूं ये 192.168.10 से शुरू होने वाले आगे नेटवर्क के पूरे नेटवर्क को मैं परमिट करना चाहता हूं, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं। अब इस केस में क्या होगा? होस्ट्स अलाउ में मैंने ये पूरा नेटवर्क परमिट कर दिया, और इस वक्त मेरी फिजिकल मशीन में मैंने आपको बताया था कि उसकी आईपी का नेटवर्क है 192.168.10 नहीं है, 76 है। मतलब उसको मैं परमिट नहीं कर रहा, उसके लिए वो ब्लॉक हो जाएगी। लेट्स वेरीफाई। ये देखें जी, यहां से आपने लिखा, सेव एंड क्विट किया, और जब भी कोई चेंज करेंगे हम ये SMB और NMB दोनों सर्विसेज रीस्टार्ट जरूर करेंगे। ये देखिएगा जी, अब मैं आता हूं अपने विंडोज वाली मशीन पर और यहां पर मैं लिखता हूं 192.168.76.16 एंटर। ये देखें जी, अब मेरे पास वो मुझे एरर दे रहा है कि विंडोज कैन नॉट एक्सेस दिस शेयर। मतलब वहां से शेयर हुआ है, लेकिन मैंने चूंकि इस नेटवर्क को परमिट नहीं किया, इसलिए यहां पर अब ओपन नहीं होगा। ये देखिएगा, अब उसमें थोड़ी सी चेंजिंग्स हम दोबारा करते हैं। अब लेट से मैं कहता हूं कि यूजुअली जो सेटिंग्स की जाती हैं, मैं कहता हूं कि ये वाला शेयर सिर्फ मेरे नेटवर्क के लिए हो, यानी कि मेरा सर्वर सिर्फ मेरे नेटवर्क से एक्सेस हो।
तो अब मैंने अपने नेटवर्क की नेटवर्क आईडी लिख दी और सेव करके क्लोज कर दिया। सर्विसेज को रीस्टार्ट कर देते हैं। अब देखिएगा, अब चूंकि मैंने अपने नेटवर्क को परमिट किया है, अब देखिए पहले की तरह यहां पर हमारे पास ओपन हो जाएगा। ये देखिए पहले की तरह ओपन हो गया। लेकिन अब इसमें एक बड़ी अहम चीज ये हो गई कि अब ये मेरा सांबा सर्वर सिर्फ मेरे लोकल नेटवर्क से एक्सेस होगा, क्योंकि मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है अभी आपके सामने, अभी मैंने वेरीफाई भी करवा के दिखाई। अब जिसका आईपी मेरे नेटवर्क से बाहर का आईपी होगा वो इस सांबा सर्वर को एक्सेस नहीं कर सकेगा। और सेटिंग्स मैंने अभी कौन सी की हैं? ग्लोबल सेटिंग्स की हैं। ले जनाब, ग्लोबल सेटिंग्स हो गई। अब आते हैं हम लोकल सेटिंग्स की तरफ। ये फिलहाल ताकि कंफ्लिक्ट ना हो, मैं ये जो सेटिंग्स मैंने ग्लोबल सेटिंग की थी इनको मैं डिसेबल कर रहा हूँ। सेमीकोलन लगा के कर सकते हैं, हैश साइन लगा के कर सकते हैं, आपकी मर्जी है जी। अब आने लगे हैं जी लोकल सेटिंग्स पर। लोकल सेटिंग कहाँ करनी है? वो जो फोल्डर शेयर किया था उसका पैराग्राफ लिखा था, उसके पैराग्राफ में आके यही लाइन लिख दें, होस्ट स्पेस अलाउ इक्वल 192.168 डॉट लेट से, मैं कहता हूं कि ये वाला डॉक्यूमेंटेशन वाला फोल्डर ना, डॉक वाला फोल्डर सिर्फ एक आईपी ओपन कर सकता है, क्योंकि होस्ट अलाउ में मैंने सिर्फ एक आईपी लिखा। और याद रखें, मैं बताता चलूं, ये 200 आईपी मेरी फिजिकल मशीन का नहीं है। यानी कि मैं अगर सिर्फ इस एक आईपी को परमिट कर रहा हूं तो बाकी तमाम आईपी ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएंगे। लेट्स वेरीफाई कि ये सेटिंग करने के बाद मेरे पास इस फोल्डर की एक्सेस रहती है कि नहीं रहती। लेकिन कीप वन थिंग इन माइंड, ये मैंने लोकल सेटिंग की है, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के फोल्डर के साथ सेटिंग मैंने की है। सांबा पूरे सर्वर के साथ। सर यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन कर सकता हूँ? जी सर ये जो आपने लिखा है, ये जो सर एक आईपी को आपने परमिशन दी है, सर हम यहाँ पे मल्टीपल आईपीज देना चाहें तो सर उसका क्या तरीकाकार? स्पेस दे के मल्टीपल आईपीज लिख सकते हैं। ठीक है सर। मल्टीपल आईपीज या मल्टीपल नेटवर्क्स स्पेस दे के लिखते जाएं, यहां पर या ग्लोबल सेटिंग में कहीं पे भी देना चाहते हो कर दें। अच्छा, अब देखें, अब मैंने रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि सिर्फ इस शेयर को एक आईपी या एक मशीन ओपन कर सकती है। लेकिन ये रिस्ट्रिक्शंस हैं लोकल रिस्ट्रिक्शंस, पूरे सांबा सर्वर की नहीं है। देखिए मेरे पास सांबा सर्वर की एक्सेस है, ये मैं 200 वाली मशीन से नहीं कर रहा, मैं 1 वाली मशीन से एक्सेस कर रहा हूं। ये देखिएगा यहां पर मैं जिस यूजर से लॉगिन किया उसका फोल्डर, उसका प्रोफाइल भी ओपन हो रहा है, डॉक्यूमेंटेशन का फोल्डर भी तो नजर आ रहा है। लेकिन देखें मैं इसको ओपन करता हूं, नहीं हो रहा ओपन। ये मुझसे यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा, मैं यहां पर यूजर नेम और पासवर्ड बता दूं तो भी ये देखें नहीं बात बनेगी, एक्सेस डिनाइड, एक्सेस डिनाइड। मतलब फोल्डर नजर आ रहा है, लेकिन चूंकि मैंने इस अपनी विंडो वाली आईपी को परमिट नहीं किया, इसलिए विंडो वाली मशीन इस फोल्डर को ओपन नहीं कर सकेगी। लें जी, ये हो गया। इस तरह से आप ये देखें, अभी मैं यहां पर अगर कर देता हूं 1, ये मेरी विंडो वाली मशीन का आईपी है, सेव एंड क्विट, और साथ ही ये दोनों सर्विसेज रीस्टार्ट। अब क्या होगा? अब ये देखें मेरी विंडो वाली मशीन तो इसको ओपन कर सकेगी, लेकिन चूंकि मैंने एक आईपी लिखा है, ये देखें ओपन हो गया। लेकिन अब मेरे इस पूरे, जिस नेटवर्क को मैंने परमिट किया था, इस पूरे नेटवर्क में सिर्फ मेरी आईपी यानी कि इस आईपी वाली मशीन डॉक्यूमेंटेशन का फोल्डर ओपन कर सकेगी, बाकी कोई नहीं कर सकेगी। लेकिन अगेन यहां पर भी आप पूरा नेटवर्क मेंशन करना चाहें तो आप सेम उसी तरह से पूरा नेटवर्क भी आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। कैसे जी? इस तरह से। अच्छा, ये तो हो गई जी जनाब कौन सी सेटिंग्स? होस्ट बेस सेटिंग्स। और होस्ट बेस सेटिंग्स में मैंने आपको बताया कि आप ग्लोबल सेटिंग करना चाहें तो ग्लोबल कर सकते हैं, लोकल करना चाहें तो लोकल भी कर सकते हैं। ग्लोबल से पूरे सर्वर की एक्सेस बंद हो जाएगी या परमिट हो जाएगी, मतलब ग्लोबल से आप पूरे सर्वर की एक्सेस को मैनेज करते हैं, जबकि लोकल में आप वही लाइन किसी फोल्डर जो आपने शेयर किया है उसकी पैराग्राफ में जाके लिखेंगे तो फिर क्या होगा कि उस फोल्डर की हद तक वो रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी जी। अब चलते हैं यूजर लेवल सिक्योरिटी। किस पर जी?
यूजर लेवल सिक्योरिटी। ये देखिएगा जी, मेरे पास कंप्यूटर में 2 यूजर बने हुए हैं, एक है माज के नाम से, दूसरा है कॉर्बेट के नाम से। और अभी मैंने जो विंडो पे एक्सेस किया, कल भी मैंने आपको एक्सेस करके दिखाया, वो यूजर माज से मैं एक्सेस कर रहा हूं। कॉर्बेट वाले यूजर को भी मैं ऐड कर देता हूं, SNBPASSWD-A कॉर्बेट, एंटर, पासवर्ड बताएं। लें जी, ये यूजर भी ऐड हो गया। जब भी कोई सेटिंग चेंज करनी है, ये असूल बना लें कि सर्विस को साथ जरूर रीस्टार्ट कर लेना है। अब मेरे पास सांबा के कितने यूजर्स हो गए? 2। अब मेरे कंप्यूटर से जो कुछ भी शेयर हुआ है, ये देखें, मैं यूजर माज से लॉगिन होऊंगा तो मुझे 2 फोल्डर नजर आएंगे, एक डॉक्यूमेंटेशन का, एक माज का। जब मैं यूजर कॉर्बेट से लॉगिन होऊंगा तो तब भी मुझे 2 फोल्डर नजर आएंगे, एक डॉक्यूमेंटेशन का और दूसरा कॉर्बेट का फोल्डर। माज का तब नजर नहीं आएगा। अब मेरे पास मल्टीपल यूजर हो गए। अब ये 2 यूजर हों या बेतहाशा यूजर्स हों, जितने भी हों, अब बेसिकली मैं यूजर लेवल सिक्योरिटी आपको बताने लगा हूं। अच्छा, एक छोटी सी यहाँ पर विंडोज की तरफ से रिस्ट्रिक्शन है। अब पता नहीं इसको बग कहना चाहिए या फैसिलिटेशन कहनी चाहिए, मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा इस पर। लेकिन विंडोज की तरफ से थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन ये है कि जब आप विंडोज का कंप्यूटर ऑन करते हैं और पहली पहली दफा किसी आईपी को ऐसे // लिख के एक्सेस करते हैं, तो पहली दफा आपसे यूजर नेम और पासवर्ड पूछा जाता है। उसके बाद वो यूजर नेम और पासवर्ड विंडोज टेम्पररी अपनी सेटिंग्स में स्टोर कर लेती है। जब तक कंप्यूटर लॉग आउट करके लॉगिन ना करें या रीस्टार्ट ना करें, वो यूजर नेम और पासवर्ड स्टोर होता है। यानी कि अब मैं अपने इस कंप्यूटर को, ये देखिएगा आपके सामने, मैं अगर दोबारा भी // और आईपी एड्रेस बताकर एक्सेस करूंगा तो मुझसे ये यूजर नेम पासवर्ड नहीं पूछेगा और माज से लॉगिन कर देगा। मैं कॉर्बेट से लॉगिन करना चाहूं तो मुझे अपने विंडो के कंप्यूटर को या तो रीस्टार्ट करना पड़ेगा या लॉग आउट करके लॉगिन करना पड़ेगा। लेकिन इस केस में मैं नहीं कर सकूंगा क्योंकि मेरे पास इस कंप्यूटर में वर्चुअल मशीन चल रही है, और जब कोई प्रोग्राम चल रहा होता है तो आप मशीन को या रीस्टार्ट नहीं कर सकते या फिर लॉग आउट नहीं कर सकते। तो मतलब आपको अगर मुझे लॉग आउट या रीस्टार्ट करना है तो मुझे सारा अपना वर्चुअल फिजिकल सारा सिस्टम रीस्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए ये एक छोटी सी रिस्ट्रिक्शन है जो मैं आपको अभी करके नहीं दिखा पाऊंगा। लेकिन ये जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ, यूजर लेवल रिस्ट्रिक्शंस, वो इंशाल्लाह सारी चीजें हो जाएंगी। ये देखिएगा, यूजर लेवल रिस्ट्रिक्शन में मैं क्या करने लगा हूँ। आपके सामने इस वक्त मैं लॉगिन हुआ हूँ यूजर माज से, और यूजर माज अपना प्रोफाइल भी ओपन कर सकता है और डॉक्यूमेंटेशन का फोल्डर भी ओपन कर सकता है, और दोनों फोल्डर्स की फिलहाल रीड एंड राइट एक्सेस है। अब मैं क्या कहता हूं कि लेट से अज्यूम करते हैं, जैसे मैंने सारा कुछ किया, कि अब हमारे पास सांबा में बहुत से यूजर्स हैं, 2 यूजर हैं, माज और कॉर्बेट। जी, 2 यूजर हैं, माज और कॉर्बेट, और दोनों को एक्सेस है। अब अगर कंप्यूटर लॉग आउट करके लॉगिन करेंगे पहली दफा तो वो पूछेगा यूजर नेम पासवर्ड, आप वहां पे कॉर्बेट का बता के लॉगिन कर लेंगे तो कॉर्बेट वाला भी लॉगिन हो जाएगा। तो फिलहाल एक्सेस है जी किसके पास? इन दोनों यूजर्स के पास एक्सेस है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो डॉक्यूमेंटेशन का फोल्डर है ना, ये कोई एक यूजर ओपन कर सके। लेट से यूजर माज डॉक्यूमेंटेशन वाला फोल्डर ओपन ना कर सके, वो जो दूसरा कॉर्बेट है ना वो ओपन कर सके। देखते हैं जी कैसे करेंगे। ले जी, आ जाएं जी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, उसी फाइल में, उसी पैराग्राफ में। सबसे पहला काम आपने यहां पे आके करना है, पब्लिक इक्वल यस लिखा हुआ था, इसको कर देना नो। यानी कि तमाम यूजर की पर इस फोल्डर को तमाम यूजर एक्सेस नहीं कर सकते। कौन एक्सेस कर सकता है? पब्लिक इक्वल नो करने के बाद एक लाइन खुद से ऐड करें। क्या जी, लाइन आपने ऐड करनी है, वैलिड स्पेस यूजर्स स्पेस इक्वल और आगे यूजर का नाम। मल्टीपल यूजर नेम देने हो, एक यूजर का नाम लिखें, स्पेस दूसरे यूजर का नाम लिखें, स्पेस तीसरे यूजर का नाम लिखें। इस तरह से सेपरेटेड बाय स्पेस आप जितने मर्जी यूजर नेम देना चाहें आप यूजर नेम यहां पर दे सकते हैं। अब क्या होगा, ये डॉक्यूमेंटेशन का फोल्डर सिर्फ और सिर्फ इस नेटवर्क से एक्सेस होगा, और इस नेटवर्क में भी कौन यूजर लॉगिन करेगा? कॉर्बेट लॉगिन करेगा तो डॉक्यूमेंटेशन का फोल्डर ओपन कर सकेगा, जबकि यूजर माज इस फोल्डर को ओपन नहीं कर सकेगा। सेव एंड क्विट किया, सर्विस रीस्टार्ट की, एंड लेट्स वेरीफाई।
ये देखें जी, मैं चूंकि माज से लॉगिन हूं इसलिए मुझसे हर दफा यूजर नेम पासवर्ड नहीं पूछता, और ये देखें माज से दिखा दिया। माज अपना प्रोफाइल का फोल्डर तो ओपन कर सकता है, डॉक्यूमेंटेशन का फोल्डर ओपन नहीं करना चाहिए। नजर उसको आ रहा है, देखते हैं ओपन कर सकता है कि नहीं, क्योंकि मैंने इस फोल्डर की सेटिंग में जाके लिखा है कि यूजर कॉर्बेट को परमिट किया है। ये देखें जी, मैंने एंटर किया, कहता है यूजर नेम पासवर्ड बताएं। आप यहाँ पे माज का यूजर नेम पासवर्ड बताएंगे तो लॉगिन नहीं करेगा, और कॉर्बेट का बताएंगे तो भी नहीं करेगा। क्यों? वो कहेगा लॉगिन एक यूजर से और से हैं और इसको ओपन करने के लिए दूसरे के क्रेडेंशियल्स बता रहे हैं, तो दोनों कन्फ्लिक्ट कर जाएंगे, और इसलिए ये आपको एक्सेस डिनाइड का मैसेज देता रहेगा। तो आज इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा आईपी लेवल सिक्योरिटी, या जिसको हम होस्ट बेस्ड या होस्ट लेवल सिक्योरिटी कहते हैं। ग्लोबल सिक्योरिटी सेटिंग्स भी बताई, लोकल सिक्योरिटी सेटिंग्स भी बताई। किसी एक आईपी को परमिट करना हो पूरे सर्वर की एक्सेस, वो भी देखा। पूरे नेटवर्क को परमिट करना हो, रेस्ट ऑफ ऑल को ब्लॉक करना हो, वो भी हमने देखा। फिर किसी एक फोल्डर से रिलेटेड हमने सेटिंग्स भी देखी कि एक स्पेसिफिक फोल्डर को एक आईपी या मल्टीपल आईपीज या पूरा नेटवर्क एक्सेस करना चाहे तो कैसे करेगा। और फिर उसके बाद अभी मैंने आपको यूजर लेवल सिक्योरिटी भी बताई कि आपके पास अगर मल्टीपल यूजर्स हों तो मल्टीपल यूजर्स को आप कैसे करेंगे मैनेज, कि आप चाहते हैं ये यूजर इस फोल्डर को एक्सेस कर सकें, ये इसको ना कर सकें या इसको कर सकें, वो कैसे करेंगे। और तीसरी और आज की आखिरी चीज वो क्या, वो ये कि ये देखें, मैं फाइल ओपन करता हूं। इस फाइल के मुताबिक लेट से मेरे पास यहाँ पर सांबा में बहुत सारे यूजर्स हैं। सिनेरियो क्या है, हमारे पास सांबा के बहुत सारे यूजर्स हैं जिनमें से हमने इस फोल्डर को एक्सेस दी हुई है दो यूजर्स को, यानी कि ये डॉक का फोल्डर दो यूजर ओपन कर सकते हैं, एक कॉर्वेट यूजर, दूसरा माज यूजर। अब मसला या कहानी वटेवर जो भी आप कहें, अब इशू ये है कि आपने मल्टीपल यूजर्स को इस फोल्डर की एक्सेस दे दी, या सिंगल के केस में सिनेरियो नहीं बनता, मल्टीपल के केस में बनेगा। लेट से सांबा में मेरे पास 100 यूजर है, उन 100 यूजर्स में से मैंने 10 यूजर्स को एक्सेस दे दी, लेकिन 10 में से मैं चाहता हूं कि 2 3 5 यूजर्स, जिन 10 यूजर्स को एक्सेस दी हुई है उनमें से कुछ यूजर, सारे के सारे 10 के 10 नहीं, कुछ यूजर इस फोल्डर में रीड और राइट कर सकें, बाकी सिर्फ रीड कर सकें। अब ये कैसे करेंगे? मिसाल के तौर पे मेरे पास सांबा में बहुत सारे यूजर्स हैं, लेकिन इस फोल्डर को मैंने कहा दो यूजर ओपन कर सकते हैं, कॉर्बेट और माज। अब अगली स्टेज ये है कि मैं चाहता हूं कि इनमें से भी दोनों यूजर्स जिनको परमिट किया है वो दोनों राइट भी ना कर सकें, एक राइट कर सके। वो कैसे करेंगे? लें जनाब, एक और लाइन लिख देते हैं। कैसे? राइट स्पेस लिस्ट स्पेस इक्वल का साइन और आगे यूजर का नाम। ये लें जी। अब क्या हो गया सिनेरियो कि इस फोल्डर को सिर्फ दो यूजर, पहली बात ये देखें, इस नेटवर्क आईडी का मतलब है कि ये फोल्डर सिर्फ और सिर्फ इस नेटवर्क के अंदर से ओपन एक्सेस हो सकेगा, दूसरे नेटवर्क वाले आएंगे देख सकेंगे, ओपन नहीं होगा उनसे। दूसरी बात, इस नेटवर्क के अंदर जितने भी यूजर्स हैं उनमें से सिर्फ ये दो यूजर इस फोल्डर को एक्सेस कर सकेंगे, और उन दो में से भी सिर्फ ये यूजर इस फोल्डर में चेंजिंग्स कर सकेगा जी। सेव एंड क्विट और सर्विसेज रीस्टार्ट। और इधर देखते हैं, अभी माज को एक्सेस करने नहीं दे रहा था क्योंकि मैंने एक यूजर लिखा हुआ था। अब मैंने माज को भी कर दिया, ये देखें माज ने ओपन भी कर लिया। और यहाँ पर आकर अगर हम कोई फाइल बनाएं तो ये देखें वो फाइल या फोल्डर भी बना रहा है, यानी कि इसके पास राइट की एक्सेस भी आ गई। लें जनाब, ये था हमारा सांबा सर्वर। हमने बड़ी तफसील से देखा, जिक्र किया, और मेरा ख्याल है कि हम में से अगर एक क्वेश्चन है। जी जी, पूछें पूछें। सर मैं चाहता हूं कि मैंने जो दो यूजर ऐड करा है, दोनों अपने लॉगिन से लॉगिन होते हैं, तो दोनों के प्रोफाइल दिखते हैं, मुझे प्रोफाइल नहीं देखने उनके। प्रोफाइल नहीं देखने, मसला ही कोई नहीं है जी। ये देखें जी, कॉन्फ़िगरेशन में आए, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, ये होम्स,
ये पूरा पैराग्राफ, इसको कमेंट जी कर। सर। यूजर की होम डायरेक्टरीज नजर नहीं आएंगी। बिल्कुल ठीक। इस पूरे पैराग्राफ को कमेंट कर दें, यूजर की होम डायरेक्टरीज नजर नहीं आएंगी, सिर्फ जो फोल्डर शेयर बिल्कुल किए हैं वो नजर आएंगे। थैंक यू सर। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा था और बात करते हुए मेरे जहन में भट्टी साहब आपका ही नाम था सबसे पहले, कि आप में से जो हजरात सांबा सर्वर यूज कर रहे होंगे अपने दफातर में, अपने इदारों में, और यकीन माने जो आज की सेटिंग मैंने बताई है, ये सेटिंग सारी आप सही तरह से इंप्लीमेंट कर दें तो मैं कहता हूं आप किसी भी यूजर को अच्छा खासा बांध के रिस्ट्रिक्ट करके बिठा देते हैं कि हाँ जी ये कर सके, ये ना कर सके, कौन कर सके, क्या कर सके, कौन सा आईपी एक्सेस कर सके, कौन सी नेटवर्क एक्सेस कर सके, कौन सा यूजर एक्सेस कर सके, कौन सा रीड कर सके, कौन सा राइट कर सके। और इतनी डिटेल में अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सांबा सर्वर जिक्र किया। आप सबसे एंड पर यही गुजारिश है कि आप सब इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह